Occupation. Villagers are hardworking people. They work day and night, tending the farms and looking after their livestock too. Livestock farming is an important feature of our village. These animals are reared to assist the farmers in field. Cows and bullocks are used to plow the fields. They are also used to pull cart along the horses and camels. Some of these animals are used to put out water from well. विलेजेस बहुत ही मेहनत कश लोग होते हैं, जो दिन रात काम करते हैं और अपने मवेशियों अपने मतलब गाँव में वो खेतों में वो दिन रात काम करते हैं, अपने मवेशियों की देखभाल भी करते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे विलेजेस का, हमारे गाँव का। ये एनिमल्स जो हैं ये उनको खेतों में भी मदद देते हैं। ये गायें भैंसें बछड़े जो है वो खेतों में काश्तकारी के लिए भी काम आते हैं, प्लोइंग के लिए। ये पानी भी निकालते हैं वेल्स में से, और इसके अलावा जो वज़न खींचने के लिए जो कार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, रेड़े इस्तेमाल होते हैं ताकि वज़न को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, वहाँ पे ये घोड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, बैलों का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। Livestock provide essential raw materials such as hides, skins, wool, animal hairs, and bone for some of the domestic industries like carpet, rugs, leather, footwear, etc. ये जो हमने मवेशी पाले होते हैं ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये खेतों में भी काम आते हैं, वज़न खींचने के लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा ये और भी बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग ये कारपेट बनाते हैं, रग्स बनाते हैं, तो लेदर और जूते बनाते हैं। तो इनमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि जो इनकी जो खालें होती हैं ये इस्तेमाल होती हैं, इनके बाल इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन चीज़ों में भी काम आती हैं। द लाइवस्टॉक आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन फूड सच एज मिल्क, मीट, एग, बटर एंड चीज़ फॉर ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि हमें दूध, दही वगैरह ये सारी चीज़ें भी इन्हीं मवेशियों से मिलती हैं। Women with their children also help men in their work along with household. They also take care of their domestic animals such as cows, goat, hens, etc. औरतें भी बच्चों के साथ अपने मर्दों के साथ काम करती हैं खेतों में भी, और वो उनके घर के जानवरों का भी ख्याल रखती हैं, जिनके अंदर गायें, बकरियां और मुर्गियां शामिल होती हैं। Many villages are farmers. They grow crops, vegetables or fruits, but there are other who do not actually work on a farm. For example, they are local school teachers. बहुत सारे जो गांव के लोग हैं वो फार्मर्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, फल लगाते हैं, और कुछ इस तरह के भी हैं जो ये काम नहीं करते, जैसे कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लोकल स्कूल टीचर्स होते हैं, नाई मोची होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह। ये सारी चीज़ जो हैं कुछ ये लोग भी होते हैं जो अनाजकारी वगैरह नहीं करते, इसके अलावा और काम करते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री इन विलेजेस. कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट इन विच द ऑनर and his and her family work themselves and no hired labor is employed. Some of the villagers run their own business. They are involved making glass bangles, weaving rugs, making beautiful embroidery patterns. There is a great demand of hand woven carpets, embroidered work, brassware, rugs and traditional bangles. कॉटेज इंडस्ट्री भी हमारी एक स्मॉल इंडस्ट्री है, एक छोटी सी सनतकारी है जिसके अंदर जो मालिक होता है वो और उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने घर वाले खुद ही मिल के काम करते हैं, और वो कोई बाहर की लेबर इकट्ठी नहीं करते, बाहर के मज़दूर नहीं आते इस काम के लिए, वो खुद ही ये काम करते हैं। कुछ विलेजर्स ने, कुछ देहातियों ने ये खुद से अपने काम शुरू किए हुए हैं, अपने बिज़नेस शुरू किए हुए हैं। इनमें क्या होता है कि वो चूड़ियाँ बनाते हैं, रग्स बनाते हैं, बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाली चीज़ें बनाते हैं जिसमें कपड़ों की कढ़ाई, कुशन्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारी डिमांड है हमारे मुल्क में कि हाथ से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसमें हम कढ़ाई वाले कपड़े पहनते हैं, ब्रास वर्क है, जैसे तांबे की चीज़ें, हाथों से बर्तन, तांबे के बर्तन बने हुए होते हैं, रग्स होते हैं, ट्रेडिशनल बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्मॉल इंडस्ट्री में काउंट होती हैं।
Irrigation system. Pakistan is blessed with some natural gifts, and one of them is the irrigation system. Almost 75% of the land which is in irrigational use is covered by the irrigation system. River inlet and distributes are the largest water sources, and to utilize this surface in a better way, dam and barrages have been built on them. Canal is a channel through which the river water is supplied to the field. These channels come out of the rivers, dams and barrages. The irrigation system of Pakistan is one of the best and the largest in the world. पाकिस्तान का जो सबसे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और एक जो बहुत बड़ी नेमत है वो है यहाँ का इरिगेशन सिस्टम। 75% हमारा जो 75% लैंड है वो पानी से घिरा हुआ है, और इसीलिए जब ये रिवर और बहुत सारी कुदरती नदियाँ हैं जो इनको हमारे खेतों को और इन चीज़ों को पानी प्रोवाइड करती हैं। और अगर कहीं पे पानी की कमी है तो वहाँ पे हैंड पम्प्स जैसे ट्यूबवेल्स बने हुए हैं और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, उसकी वजह से पानी जो है उन जगहों को मिल जाता है। तो ये जो नेचुरल रिजर्वियर्स हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे, ये बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए, और ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसकी वजह से हमें पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। और इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इरिगेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, और रेनफॉल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विद ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर ये दरियाई पानी, समंदरी पानी के अलावा जो कुदरती बारिशें हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की, जो हम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने पानी के निज़ाम को बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। Impact of modernization on villages. Infrastructure such as road, bridges, irrigation channels have been constructed. Electricity brought a positive change in their lives. They are now able to install electric tube wells and pumps to draw water from wells. They now have an access to television and keep themselves updated about the changes in national and international politics, advancement in technology and education. This has been helped them to improve the quality of their life. अब जो आजकल जो ये नई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, इसने भी हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है हमारी लाइफ में। हम लोगों ने पहले तो टूटे फूटे सड़कें होती थी, अब रोड्स बन गए हैं, ब्रिजेस बन गए हैं, बहुत ही बेहतरीन इरिगेशन चैनल्स बन गए हैं, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ पे पानी की किल्लत होती थी वहाँ पे भी डैम्स बन गए हैं और ट्यूबवेल्स बन गए हैं। तो पानी की किल्लत को काफ़ी हद तक कवर कर लिया गया है। और अब हमारा जो बिजली बनी है इस पानी के जो ट्यूबवेल्स बने थे, ये जो कैनाल्स बने थे, इनके थ्रू ये जो पानी जो बिजली तैयार हुई है, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सहूलत मिली है। टेलीविज़न की वजह से हमें बहुत सहूलत मिली है, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात हो गई है, हम काफ़ी अपडेट हो गए हैं। हमें रोज़मर्रा की जो चेंजेस हो रही हैं हमें उनके बारे में पता चलता जा रहा है, और इस तरह हमारी लाइफ बेहतरीन होती जा रही है। दिस हैज़ आल्सो हेल्प्ड दैम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। और इन सारी टेक्नोलॉजीज़ और एजुकेशन की वजह से हमारी लाइफ पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी बेहतरीन होती जाएगी। थैंक यू।